फ्रीडम मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी अरसला ताहिर। फ्रीडम मॉर्निंग सीज़न 2 में खुशामदीद। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। सुबह खैर हो चुकी है और हमेशा की तरह आज भी कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपकी सुबह को और आपके दिन को कैसे हम अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने प्रोग्राम से बेहतर बना सकते हैं। और बेहतर दिन का आगाज़ का मतलब यह है कि जब एक बेहतर दिन का आगाज़ होता है तो वो आपका जो एंड होता है दिन का वो भी बड़ा अच्छा होता है। कहते हैं कि स्टार्ट अच्छा होता है तो एंड भी अच्छा होता है। तो हमारी तरफ से कोशिश होती है कि आपका स्टार्ट बहुत अच्छा सा होता रहे और ये अच्छा सा स्टार्ट और ये अच्छा सा प्रोग्राम आप तक जाएगा कैसे? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा बिजनेस मीडिया मार्केटिंग की कॉपरेशन से, उनके ताउन से, जिनका नंबर इस वक्त आप नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। करते क्या हैं ये जी? आपको फिर बताएंगे और बताते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये जी करते हैं आपके बिज़नेस को प्रमोट। आपके बिज़नेस में आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों तक अपना काम पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आपको ये हेल्प आउट करेंगे। तो आप लेंगे जी इनका नंबर और इनसे अपनी हेल्प ख़ुद के लिए भी, और जो आप समझते हैं आपकी फैमिली में, दोस्तों में लोग मौजूद हैं जो कि अपना छोटा मोटा कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको भी आप ये बता सकते हैं ताकि हमारा आपका सबका फ़ायदा हो। बहुत ज़रूरी है फ़ायदा होना। प्रोग्राम में शामिल रहेगा आज भी हमने सैयद हमज़ा अली को बुलाया है जो कि सर्टिफाइड फ़िटनेस कोच हैं और साथ साथ कोचिंग के, एक्सरसाइजेज़ के बड़े बड़े अवार्ड्स भी ले चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सितारे पाकिस्तान भी उनको 2022 में मिल चुका है। इसके अलावा मॉडल भी हैं और बहुत कुछ है और हमारे साथ बहुत सारे इतने सारे सवालात भी हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, यानी कि फ्रीडम मॉर्निंग्स सीज़न 2। फ्रीडम मॉर्निंग्स। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया कि आज हम बात करेंगे फ़िटनेस पे, सेहत पे और एक्सरसाइजेस को लेकर जितने सवालात हैं। आज फिर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद हमज़ा अली जो कि सर्टिफाइड फ़िटनेस कोच हैं और भी बहुत सारी अचीवमेंट है इनकी लाइफ में। और पिछले प्रोग्राम में भी वैसे हम तफसील से बात नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास अपने ही इतने सवाल थे। सबसे पहले आपको करते जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक ठाक। फिर तंग कर दिया हमने आपको? नहीं बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, हुआ ये कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया ज़रूर था कि आपने पाकिस्तान फैशन वीक में 2022 में बेस्ट मॉडल का अवार्ड आपने लिया है। इसके अलावा कराची फैशन वीक में भी फिटनेस चल रही है दिमाग में मेरे उसमें 2021 में भी आपने बेस्ट मॉडल का अवार्ड लिया है। फिटनेस, एक्सरसाइज, जिम और ये मॉडलिंग, क्या हो गया ये भी लोग बोलते हैं जब आपकी फिजिक अच्छी है, आपके पास पीछे बैकग्राउंड पे आपके पास फिजिक अच्छी है, आपके लुक्स अच्छे हैं, तो इन सब के बाद फैशन तो हम जो है ना वो अपनी तारीफ करते हुए थोड़ा सा तो ये जैसे आप अच्छे हैं। बिल्कुल, तो मॉडलिंग तो बनती है। और मॉडलिंग में भी मुझे हमारे एक बहुत करीबी दोस्त थे जिनके रेफरेंस से मैं गया था। फर्स्ट फैशन शो उनका ही ऑर्गेनाइज था। नाम नहीं लूँगा मैं, हाँ जाहिर है, बट उन्हीं का ऑर्गेनाइज था। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने सब चीज़ें, वॉक वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ सिखाई किस तरीके से होता है। फिर ब्रांड्स के साथ कोलैब्स करवाया और फिर उन्होंने मुझे कराची फैशन वीक मेरा पहला ही फैशन शो था। उसी में आप जीत गए? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, उसमें उनकी तरफ से मैं शो स्टॉपर बना बिकॉज ऑफ दैट कि जो भी ब्रांड्स आते हैं वो टॉल लड़के को ज़्यादा बोलते हैं कि यार ये अच्छा है टॉल, इसके ऊपर मेरे सारे जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो अच्छे लगेंगे। तो इस वजह से उन्होंने मुझे शो स्टॉपर बनाया। बिकॉज ऑफ दैट मेरी हाइट वो 6'3" है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसका एक्सरसाइज में भी कहीं कुछ लेना देना है? एक्सरसाइज का बिल्कुल लेना देना है। आपने यंग एज में शुरू कर दी? नहीं, मैंने यंग एज में नहीं, मैंने 17 साल की उम्र में स्टार्ट की थी। अच्छा जी, और एक्सरसाइज की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई, प्लस स्टडीज़ साथ चल रही थी। तो उसके बाद फिटनेस के बाद ये सारी चीज़ें एक साथ जब मिलाओ तो एक मॉडल बनता है। गुड, बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने एक सवाल फ़ौरन से मेरे दिमाग में आया। अभी हम बात कर रहे थे हाइट की और एक्सरसाइज की। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो बच्चों की हाइट का टाइम होता है अगर उसमें बहुत ज़्यादा उनसे एक्सरसाइजेस करवाई जाएं, कुछ लोग कहते हैं इंक्रीज़ होती है हाइट, कुछ लोग कहते हैं रुक जाती है। आप क्या कहते हैं? कुछ एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी हाइट रुकती है। जी, देखो सही सुना था मैंने मैंने सुना था ये। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ तो 7 साल के उम्र के बाद से बच्चे को आप आराम से ट्रेनिंग वगैरह करवा सकते हैं, आप वेट ट्रेनिंग उसको करवा सकते हैं। क्योंकि जब उनकी बोन्स जो हैं वो
पूरी बन जाती है 7 साल की उम्र तक बच्चे की, और वो पूरा रेडी हो जाता है बच्चा। तो उसके बाद जब आप उसको ट्रेनिंग कराते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी करता है, और उसके बाद जब बचपन से ही वो ग्रो करेगा, उसको फिजिकल ट्रेनिंग का नॉलेज होगी, प्लस फिर उसके बाद उसकी जो इफेक्ट पड़ेगा फिटनेस का वो उसकी स्टडीज़ पे पड़ेगा। और फिर वो बच्चा, और अगर आप नॉर्मल हमारे बच्चों की बात करें तो उन दोनों में सबसे ज़्यादा एक्टिव वो होगा जो बचपन से ही अपनी फिटनेस को लेता हुआ रहा हो। मतलब ये नहीं कि वेट ट्रेनिंग ही बेंच प्रेसेस ही लगाए, इस बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं, जॉगिंग हो गई, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गई, ये भी एक तरीके से ट्रेनिंग है। सिर्फ ये नहीं है कि जिम के अंदर ही जाकर ट्रेडमिल पे या इलेक्ट्रिकल यूज़ करनी है, साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग सबसे अच्छा है बच्चों के लिए, अगर बच्चों की बात करें तो फुटबॉल सबसे अच्छा कार्डियो है बच्चों के लिए। बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी बढ़ती है। साइकिलिंग से बहुत ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाता? नहीं, वेट कम नहीं होता, बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुबले दुबले से नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत वीक नज़र आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वो अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और उतना इनटेक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, डाइट का ख्याल, साथ साथ खाने पीने का। अब जैसे वो अब साइकिलिंग वो डेली कर रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जा रहे हैं, और स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं एक्सरसाइज, बट वो इनटेक में सिर्फ 1 डब रोटी खा रहे हैं, तो बताएं सेहत फिर कम ही होगी, बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं। राइट। तो ये बहुत काम की चीज़ है। वैसे अगर आप जितना ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, फिर आपको ज़रूरत है उस तरह का आपके पास मील जाए जो कि हेल्दी हो, और आपकी जो हेल्थ वो माइनस में ना जा रही हो, इफेक्ट ना हो जाए, इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ रहा हो। अच्छा, ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। अगर हम बड़ों की बात करें जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर आपको वेट कम करना है तब लोगों को याद आता है कि एक्सरसाइज करनी है। हमारे आम हालात में यही होता है। जितना आप जिम में रश देखेंगे ख़वातीन का, मुझे लड़कों का मर्द हजरात का नहीं पता, मैं अपनी ही लोगों का बता सकती हूँ, उनका ये होता है कि एक्सरसाइज में जाने का मतलब ये है कि बहुत वेट बढ़ गया है, अब बड़ी बेइज्जती हो रही है भाई, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, अब जिम चले जाओ, है ना, ये हो रहा होता है। तो आप समझते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज या सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपका वेट कम करती हैं? चले हेल्दी तो हो रहे हैं आप, ब्रेन से हेल्दी हो रहे हैं, अच्छा सा फूड ले लिया, आपका माइंड अच्छा हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई बिल्कुल, लेकिन वेट भी वाकई कम होता है? बिल्कुल होता है, अगर आप उसको तरीके से लेके चलें। जो एक्सरसाइज का रूटीन है, रूटीन प्लान बनता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जाते, सबसे पहले होती है एक्सरसाइज से पहले रूटीन समझा रहा हूँ, वो है नंबर 1 इसे स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। ये लाजमी होता है, चाहे आप ट्रेडमिल ही यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप इसलिए ज़रूरी है कि अभी आप जा रहे हैं, आपके मसल अपनी अपनी जगह पे है, ठीक है। स्ट्रेचिंग से क्या होगा, ब्लड फ्लो आप बढ़ाएंगे, आप उस मसल को खोलेंगे, स्ट्रेच करेंगे, एंड देन यू गो टू द ट्रेडमिल। अगर आप ट्रेडमिल पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लेग्स की लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे कंप्लीट, देन आप वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद आप ट्रेडमिल यूज़ करें, आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी। हम तो ऐसे चली जाते, मैं तो ऐसे चली जाती हूँ सच्ची, जब मैं जिम जा रही होती हूँ, ना किसी से पूछती हूँ, ना कोई सवाल करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो आई ही सिर्फ ट्रेडमिल के लिए हूँ, और सामान रखती हूँ ट्रेडमिल पे। नहीं, कोई कुछ आता भी, कोई इतने सारे लोग, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन हैं इंस्ट्रक्टर बहुत सारे जो नहीं बताते कि ये डायरेक्ट आप इस पर क्यों चढ़ गई। तो ये आप लोग भी सुने और सीखें इस बात को कि अगर कोई नहीं बता रहा तो यहीं से सीख लें। हमें तो कुछ नहीं, मैं तो जाती हूँ और पहला सवाल मेरा जिम में ये होता है कि मैं ट्रेडमिल करूँगी ताकि मैं दुबली हो जाऊँ, और अगला कहता भी कुछ नहीं कि आप जिस तरह बता रहे हैं। तो ये क्या, ये आप अच्छे लोग नहीं आपकी फील्ड में भी, ये तो गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत अच्छे भी हैं। हाँ, और लेकिन कुछ अच्छे नहीं भी है ना, जिस तरह सब जगह होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप क्यों हमें क्यों बताया? सबसे पहले बात ये होती है कि जब भी आप किसी भी जिम में जाएं, वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला होता है, और ये आपका होनी चाहिए इंटरफेरेंस कि आप उसके पास जाएं और आप उससे पूछें कि यार मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ या मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं आता। ये आप लोगों का फेल है कि आप लोग नहीं पूछते। आपका काम है कि पूछे, अगर वहाँ पे कोई सर्टिफाइड नहीं है तो यूट्यूब है, आप वहाँ से देखें, कम से कम वहाँ पे भी अच्छी गाइडलाइन, सबसे अच्छा अभी जो आपको गाइडलाइन मिल रही होती है फिटनेस के हवाले से वो यूट्यूब है। नहीं तो आप अगर किसी दूसरे फेसबुक पे भी इतने अच्छे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं। तो सबसे पहला, अगर कोई भी कुछ नहीं है तो जिम के अंदर इंस्ट्रक्टर मौजूद होगा। आप नहीं बता, मैं आपको वही तो बता रही हूँ। मैं भी, जैसे आपने कहा नाम नहीं ले सकते, हम भी नाम नहीं ले सकते, बड़ी मजबूरी है, लेकिन वाकई ऐसा है। मैंने जाकर 2-3 दफ़ा जिम ज्वाइन किया है और अच्छी मैं मतलब उनसे सिर्फ ये कहा कि मुझे ट्रेडमिल करनी है, और वहाँ इंस्ट्रक्टर मौजूद होते थे, किसी ने मुझे कुछ कभी नहीं रोका, क्योंकि मैंने एडमिशन के वक्त बात ही ये की है कि मैं ट्रेडमिल करने आऊँगी।
उसके बाद मैंने अपना सामान रखा और मैंने ट्रेडमिल स्टार्ट कर दी। मेरे पास कोई नहीं आया कि आपने स्ट्रेचिंग करनी है। मुझे 100% पता है कि यहाँ जितने लोग देख रहे हैं उससे 90% लोगों को ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखती हूँ खवातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ छोटी छोटी जो बहुत हेल्दी हैं, वो आते ही ट्रेडमिल पे एक जंग चल रही होती है कि किसको मिलेगी। ठीक है ना, आपने भी देखा होगा ट्रेडमिल पे ये हो रहा होता है, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं होता कि आपने कितना फर्क पड़ जाता है। फिर इससे ये बताएं, अगर हमने स्ट्रेचिंग नहीं की है और हम डायरेक्ट चले गए ट्रेडमिल पे, तो अब क्या फ़र्क आएगा, और करके जा रहे हैं तो उससे फ़र्क कितना आएगा भी या आएगा ही नहीं? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। फ़र्क इसलिए आएगा, सबसे पहले आप विदाउट स्ट्रेचिंग करके चले ट्रेडमिल पे। हाँ, आप गए, आपने ट्रेडमिल की, करने के बाद आप आ गए, ठीक है, आपकी जो मसल थे वो अपनी जगह पे थे, आपने डायरेक्ट जाके हिट कर दिया। आज किया, कल किया, परसों किया, या कभी आपका ट्रेडमिल से ऐसा होता है ना कि जो ट्रेडमिल स्टॉप होती है ना, ट्रेडमिल पे हल्का सा जो इस ट्रेडमिल की नीचे स्लेप होता है वो हल्का सा वाइब्रेट होता है, या जी बिल्कुल, हल्का सा बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा सा बाउंस करता है, तो वो जो है ना वो आपकी नी के लिए बहुत खतरनाक होता है। ओह माय गॉड, जो आपको इंजरी का बायस बनता है। जो आप बोल रहे होते हैं ना, यार मैंने आज तक सब चीज़ें अच्छी करी हैं और मुझे पता नहीं नी पेन क्यों हो रहा है, वो ये वजह होती है नी पेन होने की। प्लस कुछ लोगों की फीट पोजीशंस होती हैं इस तरीके से चलते हैं, लाइक दिस, और जबकि चलना थोड़ा सा इस तरीके से, हर किसी का स्टांस अलग है। सही है। तो जितनी आप फीट अपनी स्ट्रेट करेंगे, और अगर जॉगिंग करते हुए लाइटली अगर थोड़ा सा वी शेप होता भी है तो इट्स गुड, बट स्ट्रेट रख के अगर आप भागेंगे या दौड़ेंगे तो आपको कभी भी नी पेन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना स्टांस चेंज किया देन वो अभी तो नहीं कर रहा पेन, बट आगे जाके वो चीज पेन करेगी या मेरे जॉइंट्स में, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओह माय गुडनेस, देखिए ये तो किसी को पता ही नहीं है ना, जिसकी वजह से पेन होता है, ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। अच्छा, हम लोग जो घर में एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, वो आप कह रहे हैं यूट्यूब से, आपको लगता है कि यूट्यूब से मैंने देखा, किसी से पूछा, किसी से जाना और मैंने घर में कर लिया, फिर भी मैं फील करती हूँ कहीं कहीं दर्द शुरू हो गया, मतलब मैंने बड़ी कोई टफ एक्सरसाइज देखी और घंटा उसमें लगाया और उसके बाद 2 दिन तक तो मैं किसी काम पे ही नहीं जा सकी। नहीं, ये क्या होता है? सबसे पहली बात ये है कि YouTube पे भी अगर आप किसी को देख रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर देखें। अगर सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कोई भी काम करें, सबसे पहले उसके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। सही है, ठीक बात, कि वो काम सही है या किस तरीके से होगा। किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सामने बात कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। अब अगर आप बोल रही हैं कि घर में ट्रेनिंग, बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों को ट्रेनिंग भी कराई है जिनको मैं सिर्फ 1.5 लीटर की बोतल पे पूरा सेशन कराया है। पानी की 1.5 लीटर की बोतल पे पूरा सेशन। मैंने ऐसी भी ट्रेनिंग्स कराई है लोगों को जिसमें सिर्फ पानी के सेशन और पानी की बोतल ली एंड पूरा सेशन मैंने कवर अप कराया उससे। तो करने वाले करते हैं, एक पानी की बोतल भी उनके लिए काफ़ी, उनको डंबल की ज़रूरत नहीं है, रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत नहीं है। फिर ये अवेयरनेस, ये पता हो जो सिखा रहा है वो आपको लकीली अच्छा बंदा मिल जाए, बंदी मिल जाए, वो वाकई सब कुछ पता हो उसको। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब यहाँ पर भी जैसे हम कहते हैं वो नीम हकीम, क्या कहते हैं, नीम हकीम बाला जान, ऐसे कुछ कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जो मुकम्मल डॉक्टर नहीं होते उनसे डरना चाहिए ना, वो नीम हकीम ऐसा कुछ है, अब मुझे बड़ा अटकता रहेगा, तो अगले किसी प्रोग्राम में हम आपको बता देंगे क्या है वो। अच्छा, तो मतलब जिस ऐसे आपकी फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे नकली डॉक्टर बने हुए बैठे हैं, तो नकली कोच भी बने, क्यों नहीं बैठ सकते? हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब जो अगर आप गलती से बुरे लोगों के पास चले जाएं तो फिर वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे यार आप सप्लीमेंट्स लो, आप मेडिसिन लो। यस मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। हाँ, एक जिम पे मुझे यही कहा गया था कि आप ये तो कर रहे हैं ट्रेडमिल वगैरह, ये भी ले लीजिए और फिर देखें आप 15 से 20 दिन में देखें आप गायब, जीरो हो जाएंगे, आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। शुक्र अल्लाह ने मुझे रखना था तो मैंने वो सप्लीमेंट नहीं लिया, वरना मैं ख़त्म हो जाती है, सब प्रयास नहीं कर रही होती हूँ मैं। नहीं, सप्लीमेंटेशन भी ज़रूरी होती है, लेकिन एक उसका भी एक टाइम आता है। जैसे हम देखते हैं KG1 KG2 के अंदर आप सिर्फ ABCD और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। जब आप मैट्रिक में आते हो तो मैट्रिक की पढ़ाई अलग होती है, तो इसीलिए जब आप अपने फिटनेस लेवल को अच्छे तरीके से आगे ग्रेजुअली लेके जा रहे होते हैं, देन आपको फिर आपकी बॉडी को भी नीड होती है हर चीज़ रिकवर करने के लिए, कैल्शियम्स एंड मल्टीविटामिन्स प्लस सप्लीमेंट्स, प्रोटीन। अगर आप अपना प्रोटीन, आप बिजी हैं, आप नहीं ले पा रहे कि यार मैं दोपहर में अपनी मील नहीं ले पा रहा, तो आपके पास प्रोटीन शेक होना चाहिए। प्रोटीन शेक मतलब यही सप्लीमेंट्स। अच्छा, ये प्रोटीन शेक मैंने सुना था वेट भी बढ़ा देते हैं। नहीं, प्रोटीन शेक हमारा जो मसल है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ एक ही वर्ड में, तो हमारा मसल इज प्रोटीन। हमारे मसल का फ्यूल प्रोटीन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम प्रोटीन नहीं लेंगे, हमारा मसल डाउन होता रहेगा। ओके, ठीक है। हमारा फैट जो है वो है कार्ब्स।
ठीक है, हमारा फैट वो है कार्ब्स। अगर हमें अपना फैट इंक्रीज करना है, मसल फैट इंक्रीज करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है, सही जिससे है। हमारी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, आप ठीक थकेंगे है। नहीं ठीक जब है। आपने कार्बोहाइड्रेट ले ली। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, प्रोटीन ले लो। उसमें क्या जी। होता है कि उसमें अंदर बॉडी फटीग्स आना स्टार्ट हो जाती है, टेंशन में स्ट्रेस आ जाएगा, प्लस नींद का ना आना, बाल झड़ना। अगर प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा करेंगे अच्छा। फिर किडनी फेलियर, जो लोग बोलते हैं किडनी फेल हो गई भाई हमारी, किडनी चली गई। अब देखें, जब प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं तो पानी भी उस हिसाब से लेते हैं। पानी अगर आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं ज़्यादा का मतलब ये है कि आप प्रोटीन शेक भी पी रहे हैं, प्लस आप 200 ग्राम बीफ भी खा रहे हैं, या चिकन भी खा रहे हैं, या फ़िश भी खा रहे हैं। मतलब एक चीज़ एक दिन में जी, 200 जी, ग्राम फ़िश, उसके बाद प्रोटीन शेक, देन आप 6 अंडे, और उसके बाद और कौन है बहुत ये सारी लोग? चीज़ें। ये हम कौन हैं, है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो ऐसे अब ये ये देखें, सारी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये सारी लेकिन चीज़ें आपको खाई देखने से जाती नहीं लग हैं। रहा। वो तो आपको पता है, फिर सोशल मीडिया पे सब चीज़ें हैं। तो सही है। ये बात है। तो इन सब चीज़ों के लिए पानी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड रहे। सही, ज़बरदस्त। अब आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही हजम हो जाए लोगों को। और कोई छोटी सी बात भी समझ में आ जाए। मुझे तो समझ में आ गई कि एक्सरसाइज करने से पहले आपने वार्म अप ज़रूर करना है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, इंजरीज होंगी आपको। अरे अल्लाह ना करे। चले खैर, लेकिन हो सकता है ऐसा, अगर आप ऐसा करेंगे तो। और बेहतर है कि ऐसा ना करें, और इसी वजह से हम सैयद हमजा अली को बुलाया। सही नाम लिया ना? नाम में मैं गड़बड़ कर देती हूँ तो ज़्यादातर, इसलिए मैं यूँ रखती हूँ सामने, नाम में गड़बड़ ना हो। अच्छा जी, इसीलिए हमने सैयद हमजा अली को बुलाया है, और आइंदा भी बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। आप भी अपने सवालात हमारे जो नंबर चल रहा है ना स्क्रीन पर, उस पर भेज सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, आप भी ले लीजिए इजाज़त। बिल्कुल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना विजन, अपना मोटिवेशन हमेशा ऊपर रखें। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मैं ही अवार्ड ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, आप भी अपने गोल्स अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं भी ले सकती हूँ, अल्लाह निगहबान। फ्रीडम